पाकिस्तान बड़ा कह रहा है कि साहब ये तो गलत हो गया, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया साहब, ये तो नाइंसाफी हो गई, सब कुछ सब मतलब सभी बेकार हैं, छोड़ के पाकिस्तान। सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि इनकी ये वीडियो देखने के बाद सऊदी अरेबिया की तरफ से जो है वो बड़ा सख्त एक स्टेप लिया गया और उन्होंने कहा कि भेजो इनको वापस। पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजिस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद नबी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है। स्मृति ईरानी जी हिंदू धर्म से हैं, वो मक्का मदीना होकर के आई हैं, तो ये सनातनियों के लिए बहुत प्राउड वाली बात हुई है। हमारी स्टेट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है बुनियादी तौर पे सिवाय एक मजहबी वो टू नेशन थ्योरी। ये जो आप कह रहे हैं कि क्या ये जो सऊदी अरेबिया है वो बाप लगता है इनका, तो इन तमाम जगहों का बाप कौन है? आप हैं। मॉरिशस की जो कैबिनेट डिसीजन है उसमें ये कहा गया है कि 2 hours ब्रेक फॉर पब्लिक ऑफिशियल्स ऑफ हिंदू फेथ जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर की होगी। इसकी इतनी औकात है, ये हमें बताएगा सेक्युलरिज्म के बारे में। भारत सेक्युलर इसलिए है क्योंकि 84% हिंदू यहां पे रहता है। मॉरिशस के अंदर हिंदुइज्म बहुत ज्यादा है और कहा जाता है कि तकरीबन 48% जो पॉपुलेशन है वो हिंदुइज्म, सो आधा मुल्क ऑलमोस्ट जो है वो हिंदुइज्म पे बिलीव करता है। ज़ैद हामिद साहब ना बेचारे वो बहुत ही ज्यादा उनका दिल जल के खाक हो चुका है इस बात पर कि सऊदी अरेबिया ने स्मृति ईरानी साहिबा को जो वहां पे बुला के वहां पे मस्जिद नबी का दौरा करवा दिया है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इमो प्लैनेट पर। आज हम बात करने वाले हैं स्मृति ईरानी जी के बारे में, जो कि अभी अभी मक्का में नॉन मुस्लिम होते हुए भी अंदर से घूम के आई हैं, जिसे देखकर पाकिस्तान की मीडिया और खास तौर पे लाल टोपी की ज्यादा जल रही है और उसने सऊदी अरेबिया के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल दिया है। नजर रखते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए लाल टोपी की वीजा बैन कर दिया है। तो आइए सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इसके बारे में क्या रिएक्शन आता है। ज़ैद जमान हामिद साहब, आपको पता है पाकिस्तान के कितने बड़े वो डिफेंस हैं। कभी वो बंदूक पकड़ के वो भागते फिर रहे होते, निशाने बांधते हुए नजर आ रहे होते, सब कहते हैं तो फलस्तीन जाने की तैयारी कर रहे हैं। कभी फिर लगता है कि तीसरी आलमी जंग स्टार्ट होने वाली है, इसमें जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बार उनके हाथ में तो बंदूक नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी जुबान से जो तोप चलाई है, सबसे पहले तो जो उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की उसको मैं कंडेम करती हूँ कि किसी भी इंसान, मजहब, कम्युनिटी या कंट्री के खिलाफ है ऐसी लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो सुनने के भी लायक नहीं है। लेकिन जो उन्होंने सवाल किया है तो पायन तुसी होंदे कौन हो, यानी मेरा तो सवाल ये होगा कि ज़ैद साहब क्या आप सऊदी अरेबिया से सवाल कर सकते हैं, इस उसमें आप वो हैं। और फिर ये कि उनका ये कहना कि सऊदी अरेबिया ये इन मुकद्दस मकामात का बाप तो नहीं है, मस्जिद नबी का बाप तो नहीं है वो, तो पायन ये सिर्फ इन जगहों का ही बाप नहीं, सऊदी अरेबिया तो ताड़ा भी बाप है। लेकिन इस मुद्दे पर आने से पहले मैं जरा आपको सुनवाना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा रूहानी तकलीफ मुझे जिस बात की हुई है वो ये कि पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज को बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद नबी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है, ये तो पूरी उम्मत की इमानत है। सय्यदी रसूलुल्लाह का मकाम है। पूरी मुसलमान दुनिया खामोश क्यों है इसके ऊपर? किसी ने सऊदियों को चैलेंज क्यों नहीं किया? तो पूरी दुनिया में कोई मुसलमान आलिम दीन भी नहीं है जो खड़ा होकर कहे कि ये जुल्म तुम क्यों कर रहे हो, तुम कैसे कर सकते हो और तुम्हें हक नहीं है, तुम सय्यदी रसूलुल्लाह के खिलाफ जा रहे हो। और सय्यदी ने तो फरमाया था कि ये मुशरिक मस्जिद हराम के नजदीक ना पहुंच सके, तुम इनको मस्जिद हराम के अंदर लेकर चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पूरी दुनिया में तूफान बर्पा करते रहते हैं। ऐसे ऐसे हंगामे पाकिस्तान में किए गए कि जनाब फ्रांस के सफीर को निकालो, तो ये कर दो, तो वो कर दो। जरा थोड़ा सा करें ना सऊदियों के खिलाफ भी, जरा निकाले ना उनके सफीर को भी बाहर, जरा कुछ करें कि ये क्या हमारे लिए सिर्फ मईशत और तजारत की जरूरी रहती है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी हुर्मती करते रहे, हम सिर्फ इसलिए चुप रहे कि हमारे लोग वहां मुलाजमत करते हैं तो हमें उनसे पैसा मिलता है। तो ठीक है, फिर इंतजार करो अल्लाह के हुक्म का। जब तुम्हारे ऊपर गजा जैसी बमबारी होगी तो शिकायत नहीं करना फिर तुम अल्लाह से, फिर तुम इस काबिल नहीं हो ऐसी कौम के जिनको अल्लाह संभाल कर रखते।
फिर अल्लाह तुमको तब्दील करेगा, यस्तब्दिल कौम गैरकुम वला तदुर्रुहु शैया, तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे अल्लाह, तो बदलेगा तुमको, चाहे तुमको मोदी के जरिए बदले या बीमारी के जरिए बदले। जैद साहब तो रो ही पड़े हैं, मतलब वो तो जारो कतार रो रहे हैं, वो पिट रहे हैं, उन्होंने मातम शुरू कर दिया। और उनका कहना ये है कि देखो तुम लोगों को, फिर पहुंचे वो कहां पर है, मोदी पे। बात फिर मोदी पे आई है, उन्होंने कहा है कि तुम लोगों को फिर मोदी बदलेगा, क्योंकि मोदी बदल रहा है, क्योंकि मोदी ने बदल के दिखा दिया है। तो वो वही बात करेंगे, अरे अच्छा ठीक है, फिर तुम लोगों को ना वो सही है, सही करता है वो मोदी, वो तुम्हें बदलेगा, और वही बदल रहा है। मान लिया है उन्होंने जैद हामिद साहब ने। लेकिन मेरा सवाल जैद साहब से ये है कि फाइन, ये जो आप कह रहे हैं कि क्या ये जो सऊदी अरेबिया है वो बाप लगता है इनका, तो इन तमाम जगहों का बाप कौन है? आप है। वो सिर्फ इन जगहों का ही बाप नहीं है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया ਤੁਹਾਡਾ भी बाप है, साडा भी बाप है। यानी जो कर्जा लेता है ना जिससे, सर देखिए ना, आप इस तरह की बात करना, जैद साहब को ये मालूम है क्या, जैद हामिद साहब को ये पता है कि सऊदी अरेबिया से आप कितना कर्जा लेते हैं? आप सऊदी अरेबिया के एहसानों तले दबे हुए हैं। वो आप जब भी, अभी मैं देख रही थी कि पाकिस्तान ने यूएई को या सऊदी अरेबिया को अपना कर्जा रोल ओवर करने के लिए एक बार फिर कहा है, जिसके आगे आप कशकोल लेके फिर रहे हो, तुसी पैन पूरी दुनिया से तुसी कशकोल फाड़ के फिर रहे जे हैं जी। तो इनकी बातें देखें जरा। और सबसे पहले तो जो मैंने ये बात की कि इतनी गंदी आपने लैंग्वेज और जुबान इस्तेमाल की, आप उनको नजिस, मनहूस और क्या क्या बोल रहे हैं, मुनाफिक और मुशरिक। अच्छा, खुद से ही ना ऐसी ऐसी आयतें और वो निकाल के ले आते हैं कि उनको पता है कि ढूंढना तो किसी ने है नहीं जाके, तो वो कह दो जो है ना। ऐसी इस किस्म की बेवकूफाना गुफ्तगू जिसमें आप जिस कंट्री के कर्जों तले दबे हुए हैं उसको आप मुंह उठा के ये कह रहे हैं कि तुम क्या बाप लगते हो, तुम पियो हो, तो कौन पियो है, कौन है उस जगह का मालिक, आप मुझे बताइए। अच्छा, वो कंट्री जिसके लिए वो ये बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाय है मुस्लिम उम्मा कहाँ है, किधर है, क्या कोई देख नहीं रहा इसको, कोई तो रोके, तो वो लोग देखें कहां पहुंच गए। जैद हामिद साहब को ये अंदाजा है कि सऊदी अरेबिया और इंडिया की ट्रेड कितनी बड़ी है, सऊदी अरेबिया और इंडिया के ताल्लुकात कैसे हैं। मोदी साहब जब सऊदी अरेबिया तशरीफ लेकर जाते हैं तो वहां पर उनका इस्तकबाल कैसे किया जाता है, उनको कैसे वेलकम किया जाता है, उनको फूलों के हार, क्या उनको सोने के गोल्ड के हार कैसे पहनाए जाते हैं। यूएई में जब वो गए तो कैसे उनको वेलकम किया गया। और इन कंट्रीज ने, जिनकी जैद हामिद साहब ये बातें कर रहे हैं, ये तमाम अरब कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, इन्होंने बड़े से बड़े सिविल अवार्ड्स दिए हुए हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। चाहे कितने बैठे हो तुसी, आपकी तरफ वो ये देखते हैं तो कहते हैं भिखारी आ गए। क्या हुआ है अभी अरब कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज ने, जैद साहब उन्होंने आपको ये कहा है कि प्लीज अपने मुल्क के भिखारियों को रोको, हमारे मुल्क में आके जो है ये देखो क्या इन्होंने जो है अत चुकी हुई है, तो इनको जेलों में भरना पड़ता है, तो बाकी हमारी जो है वो जगह ही खत्म हो जाती है कि हम अपने लोगों को उसके अंदर डाले। वो पाकिस्तानी भिखारी भरे हुए होते हैं, तो वो जहाज भर भर के आपके भिखारी वहां पे कशकोल पकड़ के जा रहे हैं।